नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हम उन खबरों का डिस्कशन शुरू करते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं। वास्तविकता तो यही है कि पूरे न्यूज़पेपर कोरोना की ही खबरों से भरे हुए हैं। इन खबरों को देखते हुए याद आता है कि खबरों की शक्लें रोज़ कहाँ बदलती हैं। खबरों की शक्लें रोज़ कहाँ बदलती हैं। नए अखबार में भी खबर वही पुरानी रहती है। नए अखबार में भी खबर वही पुरानी रहती है। चलो, इन पुरानी खबरों के बीच कुछ नया दिखाई देता है, उसको डिस्कस करते हैं। खबर है, प्रतिनिधित्व जांचे बिना प्रोन्नति में आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दैनिक जागरण की खबर है। ये मेंस के सेकेंड पेपर से संबंधित है और पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक प्रतिनिधित्व की जांच ना हो, राज्य किसी भी प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान ना करें। पहले प्रोन्नति को, प्रतिनिधित्व को की जांच के बाद वरीयता को महत्व दिया जाए। भारत का संविधान संशोधन किया गया था 85वां। ये 2001 में हुआ था और इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया था। इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। यही इस आर्टिकल में दिया गया है। जो ये संशोधन पीटी के लिए महत्वपूर्ण है और पूरा आर्टिकल मेंस के सेकेंड पेपर के लिए। अगला है, रोजगार पर प्रहार करता कोरोना। ये मेंस के थर्ड पेपर से रिलेटेड है और रोजगार पर कैसे प्रहार कर रहा है कोरोना। तो दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ है, जनजीवन में एक ठहराव आ गया है और जो विशेषज्ञ हैं उनको ये भय है कि इस कोरोना के बाद की स्थिति में उद्योगों में उथल पुथल आ सकती है। बेरोजगारी का एक नया आलम देखने को मिल सकता है और सबसे बड़ी बात, जब ये कंपनी शुरू होंगी, उद्योग शुरू होंगे, तो आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण हो सकता है कर्मचारियों की छटनी कर दी जाए और ये छटनी युवाओं के लिए और जो इस समय रोजगार में थे उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए इस उम्मीद को जगाए रखें और बनाए रखें। इसमें कंपनी से आशा है कि वो ऐसा कदम उठाएं जिससे लोगों को हानि भी ना हो और कंपनी का काम भी चलता रहे, क्योंकि सबका जनजीवन ही जरूरी है। सबका जनजीवन सुचारू रूप से चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी विश्व आगे बढ़ेगा। एक और खबर है, बेरोजगारी से बर्बाद होती शिक्षित पीढ़ी। ये एक सोशल इश्यूज भी हो सकता है और ये थर्ड पेपर के लिए भी लाभदायक है। कैसे बेरोजगार से बर्बाद हो रही है शिक्षित पीढ़ी के लॉकडाउन का दुष्प्रभाव तेजी से पड़ रहा है। इससे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तीनों क्षेत्रों में भारी क्षति हो रही है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगार वर्ग अछूता नहीं है। सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं या तो पोस्टपोन कर दी गई हैं। और इस लॉकडाउन में तैयारी भी उस लेवल से हो नहीं पा रही है। ये कहना आसान है कि तैयारी के लिए एकांत ही आवश्यक है, पर मेंटली सपोर्ट भी आवश्यक होता है। लोगों में एक भय व्याप्त है, लोगों में एक अवसाद हो रहा है, इससे विद्यार्थी भी वंचित नहीं है। और असल में इस बेरोजगारी से लोग अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं। असल में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जिसके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है भविष्य की, वह रोजगार पाने की हताशा और निराशा में ही जकड़ा हुआ है। समझना होगा कि कोई भी देश अपने युवा वर्ग को तरक्की दिए बिना विकास नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है। अतः नौजवानों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना देश की जिम्मेदारी है। इसलिए रोजगार की व्यवस्था करना भी जरूरी है और सरकार को ऐसी समिति बनाकर
ऐसे कदम उठाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो और लोगों को अपने ही देश में रोजगार मिले, ये बेरोजगारी की समस्या से जल्दी ही निदान मिले। एक और खबर है वायरस एंड वन पार्टी स्टेट, ये सेकेंड पेपर से रिलेटेड है और इसमें लोग कह रहे हैं कि चाइना में लोकतंत्र नहीं था, इसलिए चाइना इस चीज़ से जल्दी छुटकारा पा गया कोरोना से या कोविड-19 से, और लोकतंत्र होने के कारण अन्य देशों में यह तेज़ी से फैल गया क्योंकि वहाँ रोक टोक ठीक से नहीं हो पाई। तो एक चीज़ जान लीजिए कि चाइना भले इससे बचाव कर लिए हों, भले जल्दी कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन ये भी सत्य से कोई बच नहीं सकता कि अगर चीन एक स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से सूचना के मुक्त प्रवाह के साथ एक लोकतंत्र होता तो कोविड-19 महामारी बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि कयावत तो यहाँ तक है कि चाइना ने ही इसका निर्माण किया है। और अगर निर्माण नहीं भी किया हो तब भी चाइना की ये जिम्मेदारी थी कि उसे जब पता चल गया था कि ये बीमारी इतनी भयावह है तो इसे उचित समय पर सभी देशों को सूचित कर देना चाहिए था, WHO को भी सूचित कर देना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए लोग इससे नहीं बच पाए। लेकिन इससे ये भी इतना ही बड़ा सच ये भी है कि जो लोकतंत्र बड़े देश हैं उनमें ये बीमारी इतनी तीव्रता से फैल गई तो ये उनकी अपनी कमियां भी हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते इस बीमारी को महामारी का रूप नहीं माना और इसको हल्के में ले लिया तथा अपने जो उचित उपाय करने चाहिए थे वो नहीं किए। ये उनकी एक कमी रह गई जो उन्हें ध्यान देनी चाहिए थी। लेकिन भारत के लिए अगर कोई इस तरह कहे कि तो भारत एक उदाहरण बन के पेश हुआ है, जैसा कि कल स्विट्जरलैंड ने भी सम्मान के लिए तिरंगे का निर्माण किया था। उसी तरह कल के वीडियो में हमने बताया था कि उसने 14,000 फीट ऊंचे एक पर्वत पर तिरंगे का निर्माण किया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लोकतंत्र कारण नहीं है कोरोना के फैलने का। चीनी अधिनायक बात से ईर्ष्या व्यक्त करने की बजाय भारतीयों को धन्यवाद देना चाहिए कि हम एक लोकतंत्र हैं। हमें कोविड-19 चुनौती को पार करने के लिए अधिक लोकतंत्र की आवश्यकता है, कम नहीं। हम लोकतंत्र से ज़्यादा जल्दी इस चीज़ से छुटकारा पा लेंगे और ऐसा नहीं है कि हमारी खबरें अगर बाहर नहीं जाएं तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम कोई जाने या ना जाने, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो मेन ये है कि प्रॉब्लम ना हो बजाय इसके कि लोग उसे ना जाने। कोविड-19 के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था से चीन को डिकम्पलिंग में तेजी से नुकसान होगा, जो पहले से ही द्विपक्षीय संबंधों को तेज कर रहा था। जैसे ट्रेड वार की समस्या यहाँ पहले से ही बनी हुई थी, ये उसे और तीव्र कर दिएगा। एक तरह से चीन पहले से ही अमेरिका के तकनीकी दिग्गजों गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के लिए प्रवेश से इनकार करके अमेरिका से अलग हो गया था, जबकि हुआई और अलीबाबा जैसे अपने स्वयं के तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पश्चिम में बाजार का निर्माण किया है। तो अब यह कायम नहीं रह सकता, क्योंकि एक तरफा ये संभव नहीं है। और ट्रंप ने ऐसे भी कहा है कि अगर इस कोरोना के निर्माण में चीन का हाथ हुआ तो चीन को वो छोड़ेगा नहीं। पीएम को भरोसा, कार्य संस्कृति में दुनिया को राय दिखाएगा भारत। ये फोर्थ पेपर से रिलेटेड हो सकता है। कोविड-19 का प्रहार जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेद नहीं करता। जैसा कि चंद्रगुप्त में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यवन आक्रमणकारी बौद्ध या ब्राह्मण का भेद नहीं करेंगे, मतलब वो किसी पर भी आक्रमण करेंगे। यही बात कोरोना के लिए भी लागू होती है कि वो किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो उससे संक्रमित अवश्य होगा। अब ऐसे समय में संकटों का मुकाबला करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। जैसे व्यवहार में हम क्या करें कि हम ऐसे व्यावसायिक मॉडल विकसित करें जिन्हें अपनाना आसान हो। कार्यदक्षता, हर काम समय सीमा के भीतर कुशलता पूर्वक किया जाए।
समावेशी, गरीब और वंचित वर्ग और प्रकृति की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए उपाय अपनाए जाएं। अवसर, कोविड-19 को हमें अवसर मानकर भारत को विश्व में सबसे आगे रखने के लिए काम करना होगा। इसको एक अवसर मानकर विश्व में हम भारत को सबसे आगे रख सकते हैं। ये पीएम का भरोसा है, माननीय मोदी जी का ये भरोसा है। तो ये हमारे 4th पेपर में काम आ सकता है। अगला है वायरस इफेक्ट सेक्स वर्कर्स वरी अबाउट द मंथ्स टू कम। इस पर किसी का विशेष ध्यान गया ही नहीं। समाज के गरीब लोगों की चर्चा है, वंचितों की चर्चा है, स्टूडेंट्स की चर्चा है, प्रवासी भारतीयों की चर्चा है, पर इन सेक्स वर्कर्स की कोई चर्चा नहीं है, जबकि ये भी हमारे समाज का, हमारे देश का एक हिस्सा है। ये जैसे भी हैं पर है तो हमारा हिस्सा ही। और इस समय इनकी परेशानियां भी बहुत बढ़ी हुई हैं, क्योंकि और लोगों को तो मदद भी मुहैया कराई जा रही है, पर इनके लिए कोई मदद का भी प्रावधान नहीं हो रहा है, ना इसके लिए कोई सहायता के लिए आगे बढ़ रहा है। ये परेशान है कि अभी तक तो जो था चल रहा था कि अगर ये लॉकडाउन और आगे बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता, तब भी ये आगे आने वाले मंथ्स में अपनी इनकम के लिए परेशान है, कैसे किराया दिया जाए और कैसे इनका घर खर्च चले। सोचना चाहिए कि इनकी समस्या ये है कि इस समय वायरस होने की वजह से इनके पास कोई क्लाइंट्स नहीं पहुंच रहे हैं। क्लाइंट्स को भय है कि पता नहीं किन किन के संपर्क में आए होंगे और इनसे संक्रमण फैलने की आशंका है, इसीलिए कोई इनके पास जा नहीं रहा है और इनकी जो इनकम का स्रोत है वो बंद हो गया है और इनके पास बाहरी सहायता भी नहीं पहुंचती, इसलिए ये परेशान है। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी हों, ये हैं तो हमारे देश का एक अंग ही। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये सोशल इशू है। इसमें एक पुणे का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, बुधवार पथ, वहाँ की एक सेक्स वर्कर ने फ़ोन पर न्यूज़ रिपोर्टर्स को अपनी ये व्यथा बताई। वो परेशान है क्योंकि शेल्टर्स भी बंद हो चुके हैं जिनमें उनके बच्चों की केयर होती थी। अब वो भी बच्चे उनके घर में हैं और उनके पास बहुत छोटे छोटे से घर हैं जिनमें बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये थी आज की ज़रूरी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आशा है आपको ये वीडियो लाभकारी होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।